तो जी हाँ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और मेरे फ्री फायर लवर्स, यहाँ आपका वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ क्वार्टरली एग्जाम 2022-23 आपका त्रैमासिक परीक्षा का आपका इंग्लिश का क्लास 10th का एकदम ओरिजिनल पेपर। और यदि आपने ये पेपर कर लिया तो यकीन मानिए आप यहाँ पे त्रैमासिक के पेपर में आप टॉपर बन के निकलोगे। साथ में आप यहाँ पे आप रैंक 1 लेके आओगे, पूरे क्लास में टॉपर बनोगे, पूरे एमपी में आप टॉप करोगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे पूरा पेपर आ चुका है और पेपर के साथ आपको मैं यहाँ पर जो है आपको देखिए पूरा पेपर मेरे पास है। टोटल आपके इसमें 16 क्वेश्चन रहेंगे और 16 क्वेश्चन रहने के बाद आपके इसमें मैं आपको इनके हर एक क्वेश्चन का आपका मैं लिखित आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो देख सकते हैं मेरे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है, आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में एकदम गर्दा मचाते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे जो आपका पेपर इस बार होने वाला है आपका 75 नंबर का होगा। आपका यहाँ पे टाइम 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे और आपको यहाँ पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे यानी आपके निर्देश, सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। और आपका क्या लिखा है यहाँ पे, मार्क आप क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम, यानी उनके नंबर उनके सामने यहाँ पे दर्शाए गए हैं। चलिए सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे सेक्शन आपका आता है, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको चुटकियों में यहाँ पे आप समझ जाएंगे कैसे पैसेज करना है और कैसे आपको आंसर लिखना है। एक एक क्वेश्चन छोड़िएगा मत, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एक आपका पैराग्राफ लिखा है, मैरी वाज ब्लाइंड, ठीक है। मैरी कैसी थी, ये जन्म से ही क्या थी, अंधी थी, यानी कि आपका ब्लाइंड थी। डॉक्टर ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैज बीन अनएबल टू एनीथिंग करेक्ट द सिचुएशन एंड आल्दो द पेरेंट्स लिव्स इन, क्या लिखा है, एंग्वेज, ठीक है। तो नॉट बीइंग एबल टू द नॉर्मल ऑफर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको सिंपल से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली पहले आप क्वेश्चन पर आइए। यदि आप क्वेश्चन पे जब भी आप पैसेज करें तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद आप वहां पे डायरेक्टली आप पैसेज में जाइए, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपल तरीके से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, ठीक है। बोल रहा है कि जो नहीं देख सकता, आप यहाँ पे बोल नहीं सकता, क्या लिखा है, सी इज कॉल्ड, ठीक है। तो जो वन हु कैन नॉट सी, तो जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, क्या आपका डीप, डीप यानी होता है आपका बहरा, ठीक है। तो बहरा मतलब जो आपका बोल नहीं सकता, ठीक है। और बात कर रहा है डंप, एक यहाँ पे लिखा है और एक यहाँ पे लैम लिखा है। लैम यानी लंगड़ा होता है, जो लंगड़ा कर चलता है यानी चल नहीं सकता। और इसके बाद आपका एक होता है लास्ट में आपका ब्लाइंड, ठीक है। तो बात कर रहा है जो क्या कर सकता है, देख नहीं सकता, ठीक है। उसके लिए आप बताइए कौन सा वर्ड होगा। तो सिंपल तरीके से उसे कहते हैं अंधा, कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लाइंड, यानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ब्लाइंड होगा। इसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन दिया है बीइंग एबल टू सी वास्ट, क्या लिखा है, बीइंग एबल टू सी वास्ट। तो हम पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे ना कि नहीं पढ़ रहे थे, बिल्कुल पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से आपको इसका आंसर आपको हम दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, तब इसे पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, आप यहाँ पे सिंपल देखिए तो यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए। पहला क्या दिया है आपका, समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ, और दूसरा लिखा है आ वेलकम सरप्राइज फॉर मैरी, व्हाट मैरी वांटेड, और आपका लास्ट में आपका व्हाट मैरी वाज एक्स्टमेड टू, ठीक है। तो आपको सिंपल देखिए, आपको यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपका यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगा। आप ये लाइन देखिए, नॉट विंग, यहाँ पे लिखा है एबल टू सी नॉर्मल ऑफर, यानी कि वो हैप्पी नहीं थी, क्या थी, नॉर्मल नहीं थी, यानी खुश नहीं थी, ठीक है। आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे आपको ए नंबर में करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, 3rd नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरी इनएबिलिटीज टू सी वाज, आपको बताना है क्या था यहाँ पे, ए हैंडीकैप कॉज बाई डॉक्टर, व्हाट हैज अपसेट हर, प्रेजेंट फ्रॉम हर वर्ड, ठीक है। तो आपको सिंपल देखिए आपको वर्ड से होगा, तो क्या होगा, प्रेजेंट फ्रॉम हर आपका वर्ड आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे दिखा जाएगा। आपको यहाँ पे आपको सी नंबर आंसर करना है। इसके बाद देखिए मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैरी को आपके जॉब, जब उसे जॉब मिला तो बाद में क्या हुआ, तो सी कुड सी, तो क्या हुआ है यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन। इसके बाद ईयर ऑफ द ट्रेनिंग टू लिव अ डार्क वर्ल्ड, सी हैज लेफ्ट हर स्टडीज,
द डॉक्टर हैड फाउंड अ न्यू टेक्निक। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से आपको इसका आंसर बताना है। तो आपको यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन लिखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ईयर्स वाला, आपको यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लाइफ इन अ डार्क वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आपको हम दिखाते हैं पैसेज में कैसे आपको इनका आंसर करना था। मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये लिखा गया है आपका यहाँ पे आफ्टर, इसके बाद ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग इन द डार्क वर्ल्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर ये वाला हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका पांचवा, फाइंड द वर्ड। क्या लिखा है आपको? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द सिमिलर। तो आपका यहाँ पे पेन के सिमिलर कौन सा होगा? तो आपका यहाँ पे तो आपका पेन यानी क्या होता है? आपका होता है यहाँ पे आपका दर्द होता है, तो इसके आपका सिमिलर यानी आपका समानार्थी। तो देखिए आपका यहाँ पे सेवरल यानी आपका मैनी यानी कई होते हैं, और साइट यानी देखना होता है, और फ्राइटन आपका यहाँ पे डरने की बात कर रहा है, और आपका पेन यानी क्या होता है आपका यहाँ पे एंग्विच। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे डी नंबर लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दूसरा आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, आपको रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपके 5 के 5 आंसर देने हैं। तो इसे भी आप पढ़िए, ठीक है, और इनके आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? विच इज द नेचुरल प्लेस फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, तो भाई साहब आपका जो है जो बैक्टीरिया होता है आपका ये किस में होता है? क्या वाटर में जन्म लेता है, सॉइल में, या फिर एयर में, या फिर स्काई में? तो देखिए आप जब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपका पहला ही लाइन मिल जाएगा, द नेचुरल प्लेस फॉर द ऑल बैक्टीरिया इज द सोल। ठीक है, आपको आंसर मिल गया इज द सोल, मतलब आपको यहाँ पे सोल पर आपको आंसर लगा देना है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, वैक्यूम क्लीनर्स आर बेटर देन ब्रूम्स बिकॉज। ठीक है, तो सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे जो है आपका आंसर कौन सा होगा पढ़िए। क्या वैक्यूम क्लीन्ड आर मॉडर्न होगा, या फिर आपका ब्रूम्स आर ओल्ड फैशनेट, या फिर आपका वैक्यूम क्लीन्ड एब्जॉर्ब एंड द डस्ट पार्टिकल्स इन द डे डू नॉट सेंड डस्ट पार्टिकल एयर आर्गन। ठीक है, तो आप जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको आंसर इसी में मिल जाएगा, आपके इसी पैराग्राफ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे द पार्टिकल्स एंड फोर्स कम बैक आपका इनटू एयर अगेन। ठीक है, आपको यहाँ पे ये आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको मिलेगा। और इसके अलावा देखिए आपको मैं समझाता हूँ कैसे आपको आंसर निकालना है, आपको वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो जब आप ये पैराग्राफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखता मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पे लिखा देखिए, द ओल्ड फैशनेट डस्टिंग स्वीपिंग स्टायर ऑफ द पार्टिकल्स फोर देन कम बैक इनटू द एयर दैट इज वैक्यूम। ठीक है, इसको कहते हैं वैक्यूम कहलाता है क्लीनर्स, और इसका आपका बहुत अच्छा यूज है आज के ज़माने में यानी कि टुडे। ठीक है, और स्टेड आप यहाँ पे लिखा है ब्रूम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया वैक्यूम क्लीनर जो है कैसे बेटर देन है आपका ब्रूम से। ठीक, आपको आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे डी नंबर करना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे द मॉइस्चर इज द कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, आपको फिलिंग द एयर विद डस्ट आपको बताना है। आपको ऑप्शन पढ़ लीजिए इन्हें, और ऑप्शन टर्निंग द सोल इनटू द डस्ट, रिटर्निंग द बैक्टीरिया टू द सोल, या फिर आपका मेकिंग द कंट्री एन अनहेल्दी प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए सिंपल से, और इसका आंसर आपको जो है कहाँ पे मिलेगा? आप जब उसमें जाएंगे तो आपको सिंपल सा आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए आपको हम दिखाते हैं कि मस्ट चॉइस द कंट्री की बात कर रहा है, तो आपको रिस्पॉन्सिबल कौन सा है आपको ये पूछा गया है, तो आप इसे पढ़िए। अब जब इसे आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। देखिए लेस मॉइस्चराइज डस्ट फॉर पार्टिकल आपका यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि आपका सिंपल तरीके से आंसर आपको यहाँ पे फीलिंग वाला आपको आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये आपका ये वाला। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे आंसर जो आपका होने वाला है ये आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। कौन सा? आपका फिलिंग द एयर विथ आपका यहाँ पे डस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, द वर्ड कंट्री इन द पैसेज मीन्स। आपको यहाँ पे आपका कंट्री का इस पैसेज में मीन क्या है, तो आपको सिंपल तरीके से बात कर रहा है, आपका यहाँ पे इंडिया के बारे में बात कर रहा है ना। फिर आपका यहाँ पे एनी कंट्री नहीं होगा, ना आपका रूरल होगा, शहरी क्षेत्र यानी ग्रामीण हो गया रूरल, और अर्बन यानी होता है आपका शहरी क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन आता है, द नाउन फॉर्म ऑफ द ट्रू। ठीक है, तो ट्रू का आपका यहाँ पे नाउन फॉर्म बताना है, तो क्या आपका ट्रूली होगा? ट्रूली आपका यहाँ पे नहीं होता है, और साथ में आपका ट्रूथफुल भी आपका नहीं होगा। ठीक है, और आपका अनट्रू नहीं होता है, आपका यह क्या होता है? अपोजिट होता है। आपका यहाँ पे होता है नाउन फॉर्म आपका होता है ट्रूथ। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे ट्रूथ करना है, सत्य होता है। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे सेक्शन आपका बी। ठीक है, तो सेक्शन बी आपको देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको सेक्शन बी आपको देखना है, और इसे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए
आपका राइटिंग आपका सेक्शन भी कहलाता है। आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है, रीड द पैसेज केयरफुली। आपको इसमें मेक नोटिंग बना, क्या करना है, आपको नोटिस बनाना है, आपको नोट्स बनाना है और उसका आपको टाइटल देना है। तो आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे इन 776 BC, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 776 BC आपका लिखा गया है। और किसके बारे में, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड एट द माउंट, आपका ओलंपिक ऑनर्ड ग्रीक चीफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रीक में हुआ था पहला, 776 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पे, आपका ग्रीस में हुआ था। सिंपल तरीके से आंसर आपका ओलंपस, देखिए आपका एक वहाँ पे पर्वत है ओलंपस, और उसी ओलंपस पर्वत के नाम पर आपका यहाँ पे ओलंपिक आपका गेम्स पड़ा है। और मनाया कहाँ, 776 ईस्वी पूर्व पहली बार आपका यहाँ पे ग्रीस में हुआ था। आपको मतलब आपका इसका टाइटल की बात करें तो आपको इसमें बताना है, क्या टाइटल आपको लिखना है, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है और आपको हम इसका आंसर अभी आपको दिखाते हैं, देखिए। तो चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आपको यहाँ पे नोट्स भी बताऊंगा, साथ में आपको टाइटल क्या देना है और इसके साथ आपको नोट्स कैसे बनाना है। आपको बहुत ही सिंपल है, आपको हम दिखाते हैं भाई साहब आपको कैसे यहाँ पे आपको इनका आंसर देना है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, तो आपको इस प्रकार से आपको टाइटल पहले देना है। टाइटल क्या देना है आपको, यहाँ पे द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स आपको लिखना है। नोट्स कैसे लेना है, नोट्स मतलब होता है आपका यहाँ पे सिंपल सा बात है, आपके जो मेन पॉइंट है आपको उसे लेना है, तो ठीक है। तो आप उसमें से क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट आप लिख देंगे ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड 776 BC, यानी आपका ओलंपिक गेम्स पहली बार कब आपका ऑर्गेनाइज हुआ, कब आपका हुआ, तो 776 ईस्वी पूर्व हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है 1.2 में, ओलंपिक गेम्स टू ऑनर द ग्रीक चीफ गॉड जीएस, ठीक है। तो उसमें खुद आपका लिखा है पैराग्राफ में, पढ़िए उसे अच्छे से, ठीक है। तो ओलंपिक गेम्स जो होता है ये किसे, आपका जो ग्रीक आपके चीफ गॉड थे जीएस है, ठीक है, जीजस जिसे बोलते हैं, जीउस बोलते हैं, उनके लिए आपको उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था। और तीसरा पॉइंट क्या लिखना है 1.3 में, द ग्रीक एम्फेसाइज फिजिकली फिटनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। वो ग्रीक लोग ऐसा मानते थे कि भाई साहब हम जब क्या है अपने आप को यहाँ पे फिजिकली फिट रखेंगे, स्ट्रेंथ रखेंगे अपने यहाँ पे, अगर यदि अपने युवाओं को पढ़ाना चाहते हैं, यंगर को आपको यहाँ पे शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहते हैं तब, ठीक है, आपको ये पॉइंट करना है। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट देखिए, आपका 2.1 के रूप में आपको इसमें लिख देना है ओलंपिक गेम्स नेम ऑफ द ग्रीक गॉड ओलंपस, ठीक है। तो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स का आपको जो नाम पड़ा वो ग्रीक आपके जो गॉड थे ओलंपस के नाम पर पड़ा था। और इसके बाद इनकी आपका बात करें, इस गॉड की आपका इनकी पत्नी थी आपका डायना, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट 2.2 में ओलंपिक गेम्स हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। तो आपका जो ओलंपिक गेम्स होता है, जैसे आपने सुना होगा नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे जेवलिन थ्रो में यहाँ पे कहाँ पे आपका यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2022 में यहाँ पे गोल्ड जीता था, तो वही आपका गेम्स है। अब जो है आपका यहाँ पे 2022 हो चुका है, स्टार्ट कब से हुआ था 776 ईस्वी पूर्व से आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उसी गेम्स की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, और इसी गेम्स जब स्टार्ट हुआ था तो ये आप जो हो रहा है तब जाकर नीरज चोपड़ा ने इसमें भारत का नाम रोशन किया है और यहाँ पे गोल्ड जीता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 3.1 में ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सिटी, ठीक है। ये आपका जो ऑर्गेनाइज होता है ओलंपिक हमेशा 4 साल में अलग अलग शहरों में होता है। तो अभी आपका टोक्यो में हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे 2024 में आपका यहाँ पे कहाँ होगा, अमेरिका में आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या क्या गेम्स होते हैं, रेसिंग होता है, जंपिंग होता है, जेवलिन होता है, बॉक्सिंग होता है, etc बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है। और इसके बाद चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है, यू आर आ मनीष चौहान स्टेज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना, ठीक है। आप कहाँ से आप पढ़ते कहाँ हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में पढ़ रहे हैं, आपका नाम है मनीष चौहान, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए, आपने प्रिंसिपल को लिखना है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। चलिए, आपका यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट त्याग प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है, शाला त्याग प्रमाण पत्र के लिए। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। आपको सबसे पहले इसका आंसर, और आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है अपने फादर को, आपको लिखना है। आपको ये देखिए आपका ये फॉर्मल हो गया ऊपर वाला, और ये आपका इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक आता है। तो आपको 1000 रुपये अपने पापा से मांगना है कुछ बुक्स खरीदने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम आपका पास में आ रहा है, ठीक है। चलिए इन दोनों के आंसर आपको हम दिखाते हैं। अब इसको देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल। देखिए आपका जो उसमें आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको यहाँ पे वही लिखना है, क्योंकि आप जो है हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे गुना लिख देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेम लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, आई वेक टू से दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सेवनी, सो आई go to Seoni with my parents, therefore kindly issue my transfer certificate and early date so that I may admission there without आपका यहाँ पे डिफिकल्टी, थैंक यू सर। और इसके बाद आपका यहाँ पे ओबिडेंटली स्वर्ण
आपका रजत, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपका जो नाम आपको उसमें लिखा गया है, आपको वही नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, ठीक है। सिंपल तरीके से आप यहाँ पे करिए और इसके बाद देखिए आपका उसमें आपका दिया गया है अपने फादर को एक आपको यहाँ पे पत्र लिखना है, ठीक है। 1000 रुपये मंगवाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बुक्स आपको खरीदने हैं क्योंकि आपका पेपर पास में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसमें एड्रेस डालेंगे और एड्रेस के बाद आपको सिटी लिखना है और सिटी के बाद आपको यहाँ पे डेट डाल देना है, ठीक है। इसके बाद माय डियर फादर, ठीक है। तो मेरे प्यारे पापा, आई रिसीव योर लेटर, देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है यस्टरडे आई एम क्विट वेल हेयर, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड नॉट सेंड मी आपका 1000 मोर। आई वांट टू बाई सम बुक्स एंड माई एग्जामिनेशन आर ड्रॉइंग नियर। आई एसर यू हैव एक्सीलेंट रिजल्ट, माई स्टडीज आर गोइंग वेल, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर योर अफेक्शनलिटी। आप देखिए आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे योर सन भी आप लिख सकते हैं, सन या आपका यहाँ पे कौन सा होगा, आपका यहाँ पे डॉटर हो जाएगा तो आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। इस प्रकार से आप आंसर करिए और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन दिया क्या गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 5वां आपको जो यहाँ पे दिया गया है, आपको इसमें एक आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे किसमें वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में, ठीक है। आपको 200 वर्ड में या फिर आप चाहो तो टेररिज्म के बारे में, आपको यहाँ पे आतंकवाद हो गया या फिर आपका यूज ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है। बंडल ऑफ साइंस कहलाता है, आप चाहे तो इसे लिखिए और या फिर आपका यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इसको करिए या फिर आप यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ लिखना है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेज के बारे में या फिर आपका यहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन आप यहाँ से पढ़ लीजिए या फिर आपका स्वच्छता अभियान के बारे में। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है और देखिए आपको यहाँ पे कोविड-19 के बारे में आपको यहाँ पे चित्र देखकर आपको इसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं और इसके बाद आपका यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड आता है और आपका यहाँ पे 7वें में आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आता है आपको सेक्शन सी में ग्रामर सेक्शन में। और इसके बाद आपको यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन, तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आपका ये पेपर बहुत लंबा है। आपको 3 पार्टों में आपको मैं आंसर देने वाला हूँ। देखिए मेरे पास सभी के आंसर हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको देखिए आपका बंडल ऑफ साइंस के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसके साथ आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट का आपको यहाँ पे सब कुछ टोटल आपको मैं देने वाला हूँ। आपको टेंशन नहीं लेना है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको हम क्या करेंगे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और उस वीडियो में कंप्लीट आपका यहाँ पे सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पर जो भी पहली बार विजिट कर रहा है वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जिससे आपको यहाँ पे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय।